DOL स्टार्टर और ICTP स्विच का इंस्टॉलेशन और कनेक्शन। DOL स्टार्टर और ICTP स्विच मोटर को सुरक्षित रूप से चालू करने और नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर इनका इंस्टॉलेशन और कनेक्शन सही तरीके से न किया जाए तो मोटर को नुकसान हो सकता है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसे सही तरीके से कैसे करें? इस वीडियो में हम DOL स्टार्टर और ICTP स्विच के इंस्टॉलेशन और कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया को आसान, सुरक्षित और चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। DOL स्टार्टर और ICTP स्विच के इंस्टॉलेशन और कनेक्शन के लिए आवश्यक टूल्स और सामग्री इस प्रकार है। पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर, वायर स्ट्रिपर, लॉन्ग नोज प्लायर, हथौड़ा यानी हैमर, छेनी यानी चिजल। DOL स्टार्टर, ICTP स्विच और आयरन बॉक्स। अब प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने सेफ्टी हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज और सेफ्टी हेलमेट जरूर पहन रखा हो। आइए अब प्रक्रिया को समझते हैं। एक लोहे का बॉक्स लें और स्क्रू ड्राइवर की मदद से DOL स्टार्टर का कवर खोलें। स्टार्टर को लगाने की सही जगह तय करें और स्क्रू की सहायता से उसे अच्छी तरह फिट कर दें। अब ICTP स्विच लें। चिजल तथा हैमर की मदद से लकड़ी या बोर्ड पर स्क्रू लगाने के लिए जगह बनाएं। इसके बाद स्क्रू ड्राइवर से ICTP स्विच को मजबूती से फिट कर दें। स्विच का कवर बंद करें और लीवर को नीचे की ओर खींचें। अब ICTP स्विच और स्टार्टर के बीच की लंबाई नाप लें और लाल, पीले और नीले कलर के 3 वायर तैयार करें। वायर स्ट्रिपर की मदद से सभी वायरों का इंसुलेशन हटाएं। अब एक लाल वायर लें और इसे स्टार्टर के एक इनपुट टर्मिनल में नियॉन टेस्टर के द्वारा जोड़ें। इसी प्रकार सभी वायरों को नियॉन टेस्टर की सहायता से स्टार्टर के इनपुट टर्मिनल से जोड़ें। इसके बाद ICTP स्विच के कवर को खोलें और वायर को स्विच के अंदर ले जाएं। फिर एक एक करके तीनों फ्यूज कैरियर निकाल लें। वायर स्ट्रिपर की सहायता से वायर का इंसुलेशन हटा लें। अब एक लाल वायर लेकर उसे फ्यूज के आउटपुट टर्मिनल से नियॉन टेस्टर की मदद से जोड़ें। इसी प्रकार सभी वायरों को नियॉन टेस्टर की सहायता से फ्यूज के आउटपुट टर्मिनल से जोड़ें। फ्यूज वायर को फ्यूज कैरियर में लगाएं। फ्यूज वायर को लॉन्ग नोज प्लायर की सहायता से फ्यूज के एक टर्मिनल से जोड़ें और स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को कस दें। इसी प्रकार फ्यूज तार को दूसरे टर्मिनल से जोड़कर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू को अच्छी तरह टाइट करें। अतिरिक्त वायर को साइड कटिंग प्लायर की मदद से काट दें। इसके बाद फ्यूज को फ्यूज बेस में लगा दें। इस प्रकार DOL स्टार्टर और ICTP स्विच के इंस्टॉलेशन और कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी होती है। DOL स्टार्टर और ICTP स्विच के इंस्टॉलेशन और कनेक्शन की प्रक्रिया को ध्यान से देखें और याद रखें। अब आपके लिए एक सवाल। स्टार्टर में तीनों वायर जोड़ते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस पर थोड़ा सोचिए और अपना जवाब नोटबुक में लिखिए।